ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं पूर्णिया जिले का अमोल प्रखंड के झुवारी पंचायत ग्राम कचहरी झुवारी के सरपंच प्रतिनिधित्व करता श्री इरशाद आलम के साथ ग्राम कचहरी तथा सरकार की विधि व्यवस्था को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताया जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम हुआ जी, और ग्राम कचहरी झुवारी का सरपंच प्रतिनिधित्व करता हूँ। सर, सरपंच महोदय को दर्शकों का नाम बताइए। जी, मेरी सरपंच महोदय का नाम बीबी रेहाना परवीन। बीबी रेहाना परवीन सरपंच महोदय हैं ग्राम कचहरी झुवारी से, और आप उनके प्रतिनिधित्व करता है सर मोहम्मद इरशाद आलम साहब। सबसे पहले सर, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है सर, हार्दिक अभिनंदन है सर। अभी जो न्यायपालिका की विधि व्यवस्था है, इस पर थोड़ा सा सर स्पष्ट रूप से आप बताइए दर्शकों को कि सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है सर। आप जैसे जनप्रतिनिधि के द्वारा एक विधानसभा में जाने वाला प्रत्याशी आपके सहयोग से विधानसभा तक जाएगा सर। तो ऐसे में जो सर सरकार की विधि व्यवस्था है, ग्राम न्यायपालिका की ओर से सर एक अहम आपको सवाल उठाए गए थे। आपके न्यायपालिका के लिए जो धरना प्रदर्शन का सर काम किया जा रहा था सर, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी सर। इसके लिए सरकार आप लोगों को एक मानदेय के रूप में 5,000 का एक झुंझुना थमा दिया सर। और सर आप पूरी बात बताइए कि सरकार से आप इस विधि व्यवस्था से कितनी संतुष्ट हैं सर? देखिए, संतुष्ट तो असंतुष्टि ही है हम लोग शुरू से, क्योंकि निर्वाचित जैसे इलेक्शन हुआ हम लोगों का, जैसे निर्वाचित जितने भी जनप्रतिनिधि बने, पंच हो, सरपंच हो, सरपंच साहब हो, तो हम लोगों ने जीतने के बाद ही हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं जियाउर रहमान साहब और निराला जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन पर कदम कदम पर बहुत सारी बैठकें की। यहाँ तक कि पंचायत द्वारा बैठक किया। फिर सब लोग एक कार्ड जुड़ के हम लोग पटना गए। पटना बाबू सभागार में एक बहुत बड़े पैमाने पर बैठक हुई, जहाँ पे सरकार ने आश्वासन दिया, पंचायत राज मंत्री ने आश्वासन दिया कि आप लोगों की जितनी भी 11 सूत्री मांगे हैं इनको जल्द से जल्द पूरी किया जाए। तो हम लोग को 11 सूत्री मांगों में ग्राम कचहरी संबंधित सारा मामला था। उसमें मानदेय था, सुरक्षा था, गार्ड की बात थी और सचिव की बात थी, कंप्यूटराइज होने की बात थी। तो इनमें से एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। जब भी हम लोगों ने मांग किया, सिर्फ झुंझुना आश्वासन की ही बात किया गया। आपकी जो समस्या थी वो आश्वासन तक ही सीमित रही। एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ तक के इस विधि व्यवस्था को लेकर बीच में हम लोग का वंशावली का भी अधिकार छीन लिया गया। लेकिन किसी प्रकार बस टर्न ओवर कर दिया उसको। हालांकि अभी भी वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश है सरकार के तरफ से, लेकिन पटल पर कुछ नहीं है। जो व्यवस्था है प्रखंड के जो सचिव है जो अपने ढंग से मनमाने ढंग से अपना करता है, इसमें कई भागीदारी हम लोगों की नहीं रखा गया। सर, एक अहम सवाल आपके न्यायपालिका से जुड़ता है सर। सबसे पहले सर, अभी आपका लैंड पोजीशन बिहार सर्वे से सर आपको जोड़ा गया है। सर वंशावली की स्थिति से कि आप जो है सारा शपथ पत्र बनाकर आप अपने ग्राम न्यायपालिका में उसको दीजिए। आपके द्वारा ही सर उसको अभी प्रमाणित किया गया। इसको भी सर खारिज ही मानिए, क्योंकि पंचायत राज मंत्री ने बाकायदा चिट्ठी पत्रांक दिनांक के साथ निर्गत किए हो कि सर्वे में मूल अधिकार होगा सरपंच को, जो खतियानी रैयत है उनका वंशावली बनाने का अधिकार होगा। लेकिन फिर एक चिट्ठी निकाला गया कि वंशावली सरपंच से निर्गत नहीं किया जाए, एक सादे कागज पर लिख के अपने वंशज का नाम दिया जाए। तो ये भी मतलब झुंझुना वाली बात होगी सर। शुरू से किया जा रहा है। सरकार कहीं भी ग्राम कचहरी को सशक्त करने में कभी भी प्रयास नहीं किए हो। यहाँ तक कि जो मानदेय है, जो मतलब 2500 रुपये की जो बात कही गई है, 5,000 रुपये की बात कही गई, जो 2500 रुपये की जो उनको भी मानदेय पूरी नहीं दिया गया। पिछले सरपंच को भी
इस बार भी हम लोग हो गए लगभग 3 साल के करीब हो गए हम लोग, जी सर। लेकिन 2 साल का भी पर्याप्त नहीं हुआ। नहीं, सारी राशि बकाया पड़ेगी। बकाया राशि है, वो यूँ कहा जाए कि उनका जो विभाग है, सरकार जिस विभाग से हम लोग को जोड़े हैं, वो विभाग ही करप्ट है। पंचायती राज व्यवस्था ही बिल्कुल करप्ट है, भ्रष्ट, बिल्कुल भ्रष्ट। पंचायती राज व्यवस्था। जब कभी भी हमने पंचायत राज पदाधिकारी के पास शिकायत किया तो वही नथिंग में जवाब आया, मेरे पास कुछ नहीं है। जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप व्यवस्था के लिए सरकार को बोले ना, अपने उच्च पदाधिकारी से संपर्क करें आप। जी। अभी देखा गया है हमारे प्रखंड में, क्योंकि इत्तेफाक से मैं प्रखंड संघ का अध्यक्ष मेरी वाइफ है, जी, संघ का उपाध्यक्ष है मेरी वाइफ जी। तो लोगों का शिकायत आता है, और सरपंच का और ग्राम कचहरी का जो शिकायत आता है, कई कई पंचायत में ग्राम कचहरी के जो मानदेय है 500 रुपये पंच का है, वो भी भुगतान राशि नहीं मिला अभी तक। 800 रुपये का जी, नहीं, वो भी भुगतान राशि उपलब्ध नहीं कराया सरकार। सर एक छोटा सा अहम सवाल न्यायपालिका से जुड़ता हुआ, सर आप सरपंच संघ के उपाध्यक्ष के पद पर हैं, आपको सर जो 4000 रुपये दिए जाते थे कागजी प्रक्रिया के नहीं, बिल्कुल नहीं मिला सर, उसकी क्या व्यवस्था है? इसके लिए हमने आवाज भी उठाई, जिला में हमने बाकायदा चिट्ठी दिनांक और पत्रांक के साथ, एक चिट्ठी नहीं कई चिट्ठी हमने भेजा है जी, लेकिन एक का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। भाई आगे कहा जाता है कि आगे से पटना से नहीं आ रहा। अब 3 साल होने जा रहा है, जो 4000 रुपये का था 1 रुपया निर्गत नहीं किया गया। सर ऐसे में आप सरपंच संघ, जी, न्यायपालिका संघ, जो विधानसभा का सामने चुनाव है सर, इसमें आप लोगों के द्वारा कैसी प्रतिक्रिया? तो बिल्कुल प्रतिक्रिया ये है कि जितने हम अपनी बात कर रहे हैं, बल्कि नहीं पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग उनसे कदम से कदम मिलाते हैं। अगर पैदल यात्रा के भी चंपारण से शुरू हुआ है, और हो सकता है कि हमारे